जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल श्राद्धों के दिन हैं, तो क्या सिख धर्म में भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध कराने की मान्यता है? ये सवाल थोड़ा डिबेटेबल है, लेकिन हम इस सवाल का जवाब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से देंगे। गुरबानी में लिखा है, जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही। यानी जब तक माता पिता जिंदा हैं तब हम उनकी इज्जत नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते, पर उनके मरने के बाद हम उनके नाम का श्राद्ध करते हैं, वो भी इस डर से कि कहीं उनकी आत्मा आकर हमें परेशान ना करे। गुरुजी फरमाते हैं, यदि असली श्राद्ध करना है तो अपने माता पिता के जीवित रहते ही उनकी सेवा करो। उनके मरने के बाद उनके श्राद्ध करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी की प्रचलित साखी द्वारा बताएंगे कि गुरु नानक देव जी श्राद्ध के बारे में क्या कहते हैं। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ अपनी यात्राओं के दौरान लाहौर पहुंचे। वहां दूनी चंद नामक एक करोड़पति खत्री रहता था। उन दिनों वे अपने पिता का श्राद्ध करवा रहा था। इस मौके पर उसने इलाके के सभी ब्राह्मण, संत और फकीर बुलवाए। जब दूनी चंद को पता चला कि रावी दरिया के किनारे गुरु नानक देव जी आए हुए हैं, तो वे तुरंत उनके पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक बड़े सम्मान सहित गुरु साहिब जी को अपने घर ले आया। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी उसकी बड़ी सी हवेली में पहुंचे। उन्होंने क्या देखा कि वहां कई सौ ब्राह्मण, साधु और फकीर भोजन खा रहे थे। यह सब देखकर गुरु नानक देव जी ने पूछा, दूनी चंद, आज आपके घर में इतना विशाल इकट्ठ किस लिए है? दूनी चंद बोला, गुरुजी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए मैंने बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मणों, संतों और फकीरों को बुलाया है, उन्हें भोजन खिलाया है, दक्षिणा दी है, वस्त्र दिए हैं, ताकि मेरे स्वर्गीय पिता को ये सारी वस्तुएं मिल सके और उन्हें किसी भी वस्तु की कमी ना होने पाए। गुरुजी इतना सुनकर बोले, हे भले पुरुष, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि जो तुमने पंडितों को दान दिया, भोजन खिलाया, वस्त्र दिए, वे सब कुछ तुम्हारे पिता को मिले हैं? दूनी चंद बोला, गुरुजी, ये सारे पंडितों का तो यही कहना है कि जो कुछ मैंने श्राद्ध के दिन उनको दान दिया है, इससे मेरे पिता को 1 साल तक किसी वस्तु की जरूरत नहीं रहेगी। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, दूनी चंद, तुम बहुत भोले हो। क्या कोई वस्तु परलोक में भी पहुंच सकती है? क्या आत्माएं भी कुछ खाती हैं? तुम्हारे पिता इस धरती पर अपना शरीर छोड़ गए, तो फिर उन्हें वस्त्र और भोजन की क्या जरूरत है? उनकी ऐसी बातें सुनकर दूनी चंद हैरान होकर बोला, इसका मतलब श्राद्ध करना और श्राद्ध के नाम पर दान देना सब बेकार है, कोई फायदा नहीं। गुरुजी बोले, बिल्कुल व्यर्थ। तुम्हारे पिता को मनुष्य शरीर त्यागने के बाद एक भेड़िए की योनि प्राप्त हुई। वह भेड़िया 3 दिनों से भूखा प्यासा भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। तुमने जो श्राद्ध के नाम पर 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है, उसमें से कुछ भी, एक दाना भी तुम्हारे पिता के पास नहीं पहुंचा। यदि तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है, तो तुम अपनी तसल्ली के लिए यहाँ से 5 मील दूर जंगल में जाकर रावी दरिया के किनारे ऊंचे बरगद के वृक्ष के नीचे घनी घास में भूख से व्याकुल बैठे अपने पिता को देख सकते हो। गुरुजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह हैरान रह गया। गुरुजी ने कहा, दूनी चंद, अपने पिता के लिए प्रसाद लेकर जाओ और उनसे मत डरना। तुम्हारे जाने के बाद भेड़िए की मनुष्य वाली बुद्धि हो जाएगी, जिससे तुम्हें अपने पिता के दर्शन भी होंगे, तुम्हारा दिया प्रसाद भी खाएंगे। दूनी चंद बिना एक पल गवाए नंगे पांव ही जंगल की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने क्या देखा कि घनी घास के झाड़ के बीच एक भेड़िया बड़ा व्याकुल हुआ बैठा था, जो चिल्ला रहा था। दूनी चंद ने हिम्मत की और उसके निकट जाकर प्रसाद रखा। उसने उसी पल खा लिया। दूनी चंद ने भेड़िए के पैरों को छूकर कहा, पिताजी, मैंने आज श्राद्ध करने के लिए आपके नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराया है। इतने में गुरुजी की कृपा सदका भेड़िए की मनुष्य बुद्धि हो गई। फिर वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। अपने पिता को सामने खड़ा देख दूनी चंद भावुक हो गया और बोला, पिताजी, आपकी ये दशा कैसे हो गई? आपको भेड़िए की योनि कैसे प्राप्त हुई?
इतना सुनकर उसके पिता ने कहा, मैं अपनी मंद बुद्धि के कारण सारा जीवन भेड़िए की तरह भूख ही भूख करता रहा। लोगों को लूटकर मैंने ढेर सा पैसा इकट्ठा किया, लोगों से ठगी की और इस तरह तुम्हें लखपति बना दिया। और अब तुम मुझसे भी ज्यादा लूट मार ठगी करके करोड़पति बने बैठे हो। यदि मैं नेक इंसान का जीवन जीता, सच्ची कमाई करता, तो आज ये मेरी दुर्दशा ना होती। इसलिए मेरी बात मान पुत्र, तू नेक कमाई कर, लूट का सारा माल गरीबों में बांट दे। मनुष्यों के मरने के बाद परलोक में कुछ भी साथ नहीं जाता, यही अटल सत्य है। इसलिए जो कुछ तुमने ब्राह्मणों को दिया वह मेरे पास कुछ भी नहीं पहुंचा। यदि मेरे पास कुछ पहुंचा होता तो मैं ऐसे भूख से न तड़फता। और अपने पुत्र से बोले, अगर मुझे जीवन में पूरे गुरु की प्राप्ति हुई होती तो मेरी ये दशा ना होती। सो पुत्र, मेरी बात मानकर तुम पूरे गुरु की शरण में जाकर अपना जन्म संवारो। इतने वचन कहकर उसके पिता भेड़िए के रूप में वापस आकर फिर से जंगल में अलोप हो गए। घर लौटते समय दूनी चंद को अपने पिता की बातें रह रहकर सताने लगी कि गलत तरीके से कमाया काला धन अब त्यागना होगा। वह घबराया हुआ गुरुजी के पास आया और माथा टेककर बोला, गुरुजी, अपने पिता की हालत देखकर मैं बड़ा भयभीत हूँ। कृपा करके आप मेरा लोक और परलोक संवार दें ताकि मेरी 84 लाख योनियों से मुक्ति हो सके। दूनी चंद बोला, गुरुजी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो श्राद्ध के नाम पर इन झूठे कर्म कांडों से आपने मुझे बचा लिया। मैं इन कर्म कांडों को सच समझे बैठा था। गुरुजी बोले, दूनी चंद, अगर तुम 84 लाख योनियों से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पाप की कमाई को गरीबों में बांटना होगा, तभी तुम्हें परमेश्वर की खुशी प्राप्त हो सकती है। इतना सुनते ही वह सोचने लगा कि वह तो लाहौर का सबसे धनवान और रुतबे वाला व्यक्ति है। उसे माया को त्यागने की बात स्वीकार ना हुई और बोला, गुरुजी, आप कृपा करें ताकि मैं अपनी माया के साथ ही परलोक में अपना उद्धार करवा सकूं। गुरुजी ने तब एक शब्द का उच्चारण किया, मछली जाल न जानिया सर खारा असगाह, अत सियाणी सोहनी क्यों की तो वे साह, कीते कारण पाकड़ी काल न टल्ले सिराह, पाई रे यू सिर जानो काल, ज्यू मच्छी त्यू मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। यानी भोली भाली नादान मछली ने जाल को नहीं समझा कि जाल ही उसकी मौत का कारण बनता है, और ना ही उसने गहरे खारे समुद्र को ही समझा कि समुद्र में टिके रहने से ही उसकी जिंदगी कायम रहती है। देखने में मछली बड़ी सुंदर और अक्लमंद लगती है, पर उसको जाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जाल पर भरोसा करने से ही वो पकड़ी जाती है और उसके सिर से मौत नहीं टल पाती। गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य भी मछली की तरह ही यह भूल जाता है कि गहरे समुद्र के समान प्रभु में लीन रहने से ही आत्मिक जीवन कायम रहता है। आदमी जाल रूपी माया पर एतबार कर बैठता है और फिर मौत का डर हर वक्त इसके सिर पर सवार रहता है। हे भाई, अपने सिर पर मौत को ऐसे समझो जैसे मछली को अचानक मछुआरे का जाल आ पकड़ता है, और वैसे ही मनुष्यों के सिर पर अचानक मौत आ पड़ती है। असल में गुरु नानक देव जी अपने शब्द के द्वारा मछली का उदाहरण देकर दूनी चंद को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तू अपनी माया को केवल अपने निजी उपयोग में लाएगा और प्रभु के नाम पर दान पुण्य नहीं करेगा तो तेरी ये माया कभी रब की दरगाह में प्रवान नहीं हो सकती और ना ही तुझे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल पाएगी। इतने वचन सुनने के बाद भी दूनी चंद ने गुरुजी से कहा कि कृपा करके माया के साथ मेरा उद्धार करो गुरुजी। गुरुजी तब उसे एक सुई देते हुए बोले, दूनी चंद, ये हमारी सुई तू अपने पास रख, हम तेरे से अगली दरगाह में लेने आएंगे। कहते हैं तब वो सुई लेकर अपने घर चला गया। अपनी पत्नी से बोला, ये सुई गुरु नानक देव जी ने मुझे दी है, जो उन्होंने मुझे अगले जन्म में वापस देने को कही है। उसकी स्त्री बड़ी समझदार और धैर्यवान थी। बोली, हे स्वामी, प्रभु के बनाए हुए जीवों के साथ ये सुई परलोक में कैसे जा सकती है? ये शरीर माँ के पेट से पैदा होता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है, यानी इस शरीर से प्राण निकलते ही शरीर जल जाता है। भगवान की दरगाह में हमारा शरीर तक तो जाता नहीं, तो ये सुई कैसे पहुंच जाएगी?
वह बोली, आप ये सुई वापस गुरुजी को दे आओ। गुरुजी संत स्वरूप है, जैसे वो कहते हैं तुम वैसा ही करो। दूनीचंद अपनी पत्नी से बोला, गुरुजी का कहना है कि सारा माया धन जो मेरे पास है, यह सारी दौलत को मैं परमेश्वर के प्यारों और गरीबों में दान कर दूं, तभी मेरा उद्धार होगा। कहते हैं तब वे दोनों पति पत्नी गुरुजी के पास आए और उनके चरणों में माथा टेककर बोले, गुरुजी हमारा इस संसार से उद्धार करें, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। दूनीचंद गुरुजी को सुई वापस देते हुए बोला, गुरुजी आप ठीक कहते हैं, जैसे सुई परलोक में नहीं जा सकती, उसी तरह माया का भी परलोक में जाना असंभव है। तब गुरुजी बोले, दूनीचंद अगर हम सारा जीवन माया ही जोड़ते रहते हैं तो हमसे कई पाप होते हैं। हम छल कपट करके माया एकत्र करते हैं, पर अंत में ये धन प्रभु की दरगाह में साथ नहीं जाता। जीव माया कमाने में जो पाप कुकर्म करते हैं वो भोगने ही पड़ते हैं। गुरुजी बोले, तुम ये बात याद रखो, बिना दान पुण्य किए ये धन किसी काम का नहीं है। उन्होंने दूनीचंद को कहा, प्राणी के 3 मित्र होते हैं, एक पदार्थ, दूसरा परिवार और तीसरा कर्म। जितनी देर तक शरीर में प्राण है उतनी देर पदार्थों की जरूरत होती है। जब मनुष्य मर जाता है इस धन पदार्थ का मालिक कोई और बन जाता है। सगे संबंधी भी अंत में प्राणी को जला देते हैं। जिस परिवार के लिए मनुष्य छल कपट करता है बस तब तक परिवार संग रहता है, अंत में परिवार भी साथ छोड़ देता है। मनुष्य का तीसरा मित्र है मनुष्य के कर्म, जो प्रभु की दरगाह तक साथ रहते हैं, वो भी अच्छे बुरे फल देकर हट जाते हैं। गुरुजी बोले, हे दूनीचंद इसलिए तुम अच्छे कर्म करो, पदार्थों को परमेश्वर की खुशी प्राप्त करने में खर्च करो, ताकि वो प्रभु लोक परलोक में तुम्हारा सहायक हो सके। ऐसा करने से इस लोक में भी तुम्हें यश मिलेगा और परलोक में भी तुम सुख भोगोगे। गुरुजी का वचन मानकर दूनीचंद ने अपनी सारी माया गुरुजी के चरणों में रख दी। इस तरह वे दोनों पति पत्नी गुरुजी के सिख बनकर वाहेगुरु का नाम जपने लगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।